हेलो फ्रेंड्स। एडवांस इंग्लिश स्पोकन का जो हमने सीरीज शुरू किया है, आज उसका डे 2 है। तो आज की वीडियो जो है आपको बहुत ही फ़ायदे पहुंचाने वाली है, आपको इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्प होने वाला है। आज पावरफुल 5 स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। इस पांचों स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आज आपका जो है, कल जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो बूस्टअप हुआ था उसका मतलब दुगना हो जाएगा। और कल का वीडियो जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत ही 5 जो बेहतरीन जो है स्ट्रक्चर सेंटेंस के दिए थे और उन पे प्रैक्टिस करवाए थे। तो आज भी वैसे ही है, 5 स्ट्रक्चर है और पांचों जो है बहुत अच्छे हैं। तो एक बार इसको एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसके बाद जो है एक एक सेंटेंस पे जो है, एक एक स्ट्रक्चर पे जो है हम 10-10 सेंटेंस का जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है। और ये इस बार अगर ये कर लेते हो तो आप खुद कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा। और सारे जो है स्ट्रक्चर में जो करवाऊंगा उस पे जो है एक एक स्ट्रक्चर पे आप भी एक दो सेंटेंस जो है बना के मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और देखूंगा। ठीक है। और तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है कि आखिरकार मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। आखिरकार मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। आखिरकार या कर लिया, तो ये वाला है। दूसरा स्ट्रक्चर है वह बहुत अच्छा निकला। आखिरकार वह बहुत अच्छा निकला, मतलब अच्छा निकला, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका जो है, ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये हम देखेंगे सेंटेंस का प्रैक्टिस में कैसे है। तीसरा स्ट्रक्चर है, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। ये कैसे है सेंटेंस, ये देखिए। चौथा है कि संयोग से या अचानक से, संयोग से मैं बाजार में मिला। पांचवा है कि ऐसा लगता है कि वह व्यस्त है। तो इस तरह के जो है 5 स्ट्रक्चर है, ये पांचों जो है एडवांस स्पोकन में इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है कि ये आखिरकार या कर लिया। आखिरकार या कर लिया। तो इस तरह के सेंटेंस ऐसे हैं, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जो कोई काम हो आखिरकार हो जाता है, चाहे प्लान हो या ना हो। तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर का यानी इंडेड अप, इसमें जो है इंडेड अप जो की पॉइंट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे किसी काम का प्लान हो या ना हो, अगर वो हो जाता है अल्टीमेटली तो हम इंडेड अप। तो जैसे इस पे थोड़ा सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत अच्छा से ये दिमाग में बैठ जाएगा। और इसका जो अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप इसका इंग्लिश बोलिएगा। जैसे है, आखिरकार मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। तो इसका होगा आई इंडेड अप वेटिंग द होल डे। आई इंडेड अप वेटिंग द होल डे। इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाता है, इंडेड अप हो जाता है, बस सब्जेक्ट इंडेड अप और वर्ब में आईएनजी। आखिरकार हम गलत जगह पहुंच गए। वी इंडेड अप रीचिंग द रॉन्ग प्लेस। वी इंडेड अप रीचिंग द रॉन्ग प्लेस। वी इंडेड अप रीचिंग द रॉन्ग प्लेस। तीसरा इसमें क्या है, आखिरकार उसने सारी सच्चाई बता दी। He ended up telling the whole truth. He ended up telling the whole truth. He ended up telling the whole truth. आखिरकार मैं वही काम करने लगा। आई इंडेड अप डूइंग द सेम वर्क। आई इंडेड अप डूइंग द सेम वर्क। अब इसमें क्या है, जैसे आप कोई काम पहले उसको तो खूब बुराई किए, लेकिन आखिरकार आप भी वही करने लग गए, या कोई और भी है करने लगा, तो इससे होता है। ठीक है। तो आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी, ये देख लीजिए। आखिरकार हम हंसने लगे। वी इंडेड अप लाफिंग। वी इंडेड अप लाफिंग। वी इंडेड अप लाफिंग। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी। शी इंडेड अप क्विटिंग द जॉब, या ही इंडेड अप क्विटिंग द जॉब। आखिरकार उन्होंने माफी मांग ली। दे इंडेड अप अपोलोजाइजिंग। दे इंडेड अप अपोलोजाइजिंग। आखिरकार मैं उससे मिल ही गया। आई इंडेड अप मीटिंग हिम। आई इंडेड अप मीटिंग हिम। ठीक है। अब ये आखिरकार वह हार मान गया। अब बिना, अब बताइए इसका क्या है। आखिरकार वह हार मान गया। ही इंडेड अप गिविंग अप। ठीक है। ही इंडेड अप गिव अप मतलब हार मान जाना। ही इंडेड अप गिविंग अप। ठीक है। आखिरकार हम दोस्त बन गए। वी इंडेड अप बिकमिंग फ्रेंड्स। वी इंडेड अप बिकमिंग फ्रेंड्स। ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है।
जब किसी चीज के बारे में जो है हमें बाद में पता चलता है, ठीक है, कि वो ऐसा था, ये ऐसा था, तो वैसे में जो है हम इसका निकलता है टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, इसके बाद जो है नाउन एडजेक्टिव जो होता है लिखना है। वह आदमी बहुत अच्छा निकला, मतलब पहले नहीं पता है और उसको बाद में पता चलता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट माइन टर्न आउट टू बी वेरी काइंड। दैट माइन टर्न आउट टू बी, पहले उसमें संशय था आपको, लेकिन वो जो है आपको अब जो है आपको विश्वास हो गया ये अच्छा है, तो ये द मैन टर्न आउट टू बी वेरी काइंड। वह फैसला सही निकला। पहले फैसला लेते समय जो है ये अब सही नहीं थे कि सही है कि गलत है, लेकिन वो फैसला सही निकल गया, सही हो गया आखिरकार, मतलब ये द डिसीजन टर्न आउट टू बी राइट। द डिसीजन टर्न आउट टू बी राइट। द डिसीजन टर्न आउट टू बी राइट। वह फिल्म बहुत अच्छी निकली। द मूवी टर्न आउट टू बी amazing. The movie turned out to be amazing. The movie turned out to be amazing. यह योजना सफल निकली। The plan turned out to be successful. The plan turned out to be successful. The plan turned out to be successful. वह खबर झूठी निकली। The news turned out to be false. The news turned out to be false. The news turned out to be false. वह लड़का बहुत प्रतिभाशाली निकला। The boy turned out to be very talented. The boy turned out to be very talented. ठीक है, अब ये बताइए, वह जगह बहुत खूबसूरत निकली। वह जगह क्या होगा? द प्लेस टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल। द प्लेस टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल। वह दिन बहुत यादगार निकला। द डे टर्न आउट टू बी मेमोरेबल। द डे टर्न आउट टू बी मेमोरेबल। द डे टर्न आउट टू बी मेमोरेबल। यह मौका बहुत महत्वपूर्ण निकला। द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट टू बी इम्पोर्टेंट। द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट टू बी इम्पोर्टेंट। द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट टू बी इम्पोर्टेंट। वह विचार बहुत उपयोगी निकला। द आइडिया टर्न आउट टू बी यूजफुल। द आइडिया टर्न आउट टू बी यूजफुल। तो इस तरह से जो है हमने दूसरा स्ट्रक्चर देखा। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर, ये भी कितना बेसब्री से इंतजार करना। ये जो है सब्जेक्ट है और लुकिंग फॉरवर्ड, ये बहुत ही मजेदार है। ये जनरली बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। ये इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये तब होता है जब हम किसी चीज का खुशी के साथ इंतजार करते हैं। जब हम किसी चीज को जो है खुशी या बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब इस तरह का हम सेंटेंसेस का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम ईमेल्स लिखते हैं ना, ईमेल्स टाइप करते हैं, किसी को ईमेल्स करते हैं, तो उसमें लिखते हैं हम कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि मैंने आपको तो लिख दिया, अब आपका जवाब मुझे चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। यह है कि हम छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं, मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। वह नहीं नई नौकरी का इंतजार कर रहा है। He is looking forward to the new job. He is looking forward to the new job. He is looking forward to the new job. मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करने का इंतजार कर रहा हूँ। I am looking forward to working on this project. I am looking forward to working on this project. I am looking forward to working on this project. बताइए कितना अच्छा सेंटेंस है। अब यह बताइए, ये वाला सेंटेंस आप बताइए। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। ठीक है, वह यात्रा का इंतजार कर रही है। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। नेक्स्ट है इसमें, मैं इस अवसर का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी। हम आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। हम आपसे फिर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन।
ये देखिए, ये कितना अच्छा सेंटेंस है कि वह परिणाम का इंतजार कर रहा है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट। हो सकता है कोई बोर्ड का, कोई इंटर का, कोई बीपीएससी का, कोई यूपीएससी का, अलग अलग एग्जाम्स का, कोई नीट का कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो उसके परिणाम का इंतजार कर रहा है, या जॉब का इंतजार कर रहा है, किसी ज्वाइनिंग लेटर का, कॉल लेटर का। तो ये सेंटेंस, मैं इस अनुभव का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस experience. I am looking forward to this experience. अब ये चौथा जो है बहुत ही मजेदार ये भी है। देखिए, संजोग से या अचानक से, संजोग से या अचानक से। तो इसमें यह कि जब कोई भी काम जो है अचानक से हो जाए, तो हम इस तरह के जो है हैपेंस टू, इसमें जो है हैपेंस टू इसके बाद जब कुछ चीज अचानक से हो जाए। संजोग से मैं बाजार में मिला, संजोग से आई हैपन टू मीट हिम इन द मार्केट। आई हैपन टू मीट हिम इन द मार्केट में, संजोग से आई हैपन टू मीट हिम इन द मार्केट, संजोग से मैं उसे बाजार में मिला। कितने यूजफुल सेंटेंसेस है। आप थोड़ा सा मेहनत करके इसको एकदम अपना बनाइए, ठीक है। संयोग से उसने यह बात सुन ली। He happened to hear this. 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 संयोग से मैं वहां मौजूद था। I happened to be there. I happened to be there. I happened to be there. ये देखिए, संयोग से उसने सही जवाब दे दिया। She happened to give the correct answer. She happened to give the correct answer. She happened to give the correct answer. संयोग से हम उसी ट्रेन में थे। We happen to be on the same train. We happen to be on the same train. We happen to be in the same train. We happen to be same train. ठीक है। संयोग से वह उसी शहर में रहता है। He happened to live in the same city. He happens to live in the same city. संयोग से मुझे यह किताब मिल गई। I happen to find this book. I happen to find this book. संयोग से उसने मुझे पहचान लिया। He happened to recognize me. He happened to, जैसे बाजार में जा रहे हो, कहीं भी कोई आपको जो है संयोग से पहचान ले, ठीक है, तो ये हुआ कि he happened to be, he happened to recognize you हो जाएगा ये recognize में। संयोग से हम उसी दिन मिले। We happened to meet on the same day. We happened to meet on the same day. संयोग से वह काम करता है। He happened to work. He happened to work there. He happened to, संयोग से वह वहाँ काम करता है। He happened to work there. He happened to work there. तो ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर रहा। ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर तो और ही मजेदार है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि, ये कितना अच्छा है। ये ऐसा लगता है कि, जैसे ऐसा लगता है कि वह व्यस्त है। लेकिन कितने लोग जो होते हैं ना, ये लुक बिजी और डू नथिंग, एक कहावत चलती है बड़ी, जो है आप जब जब आप करोगे कहीं पे गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो ये लुक बिजी एंड टेक इजी, एक बड़ी कहावत चलती है। या लुक बिजी और डू नथिंग, खुद बिजी दिखाना है या करना कुछ नहीं है। मतलब ऐसा लगना चाहिए, लगता है, सिम्स टू। तो ये जो है, तो ये सिम्स टू है। तो ये वाला, यानी यानी इसमें यही होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं और ऐसा लग रहा है, तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटी यही बात है। जैसे ऐसा लगता है कि वह व्यस्त है, तो इसमें वह व्यस्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है। अपेरेंटली आफ्टर सीइंग समबडी यू आर फाइंडिंग दैट कि ही मे बी बिजी। तो उसको जो है, मैं तो पूरा एक्सप्लेन करके बताया क्या है। इसको जो एक लाइन में बोला, ही सिम्स टू बी बिजी, ही सिम्स टू बी बिजी। ऐसा लगता है कि वह खुश है। शी सिम्स टू बी हैप्पी, शी सिम्स टू बी हैप्पी, या ही सिम्स टू बी हैप्पी। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। इट सिम्स टू रेन, इट सिम्स टू रेन, इट सिम्स टू रेन। अब देखिए ये कितना अच्छा है। इतना लंबा सेंटेंस है, इतना में हो गया। ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। He seems to be telling the truth. He seems to be telling the truth. He seems to be telling the truth. ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। They seems to have decided. They seems to have decided. They seem to have decided. ऐसा लगता है
कि वह हमें समझता है। He seems to understand us. He seems to understand us. He seems to understand us. ऐसा लगता है यह आसान है। It seems to be easy. It seems to be easy. ऐसा लगता है कि वह जीत जाएगा। He seems to win. अब ये वाला आप बनाइएगा। ऐसा लगता है कि सब ठीक है। बताइए क्या है? और मैं मिटा दिया हूँ। ऐसा लगता है कि सब ठीक है। Everything seems to be fine. Everything seems to be fine. ऐसा लगता है कि वह हमें पसंद करता है। He seems to like us. He seems to या she seems to like us. कितना अच्छा सेंटेंस था। तो आज हमने 50 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किया। इन 50 सेंटेंसेस का मतलब हमने 5 स्ट्रक्चर किया। अब 5 स्ट्रक्चर में जो है हमने एक एक का 10-10 यानी कि 50 सेंटेंसेस का हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो अब आपको बताने वाला हूँ कि अगर देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है उसमें भी जो हम 5 ऐसे ही स्ट्रक्चर को सीखेंगे और 50 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे और ये सारा पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसको जो है डाउनलोड करके इस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस ही जो है मूल मंत्र है इंग्लिश सीखने का। बाकी सारी चीज़ें तो है रूल रेगुलेशन जो है इसमें उतने काम नहीं आ पाते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।